रूस के 41 एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स तो उड़ने लायक नहीं बचे। इस पूरे ऑपरेशन को एफएसबी मुख्यालय के बगल से चलाया गया था, जो रूस की खुफिया एजेंसी। यूक्रेन ने रूस में ही एक गोडाउन रेंट पर लिया। ट्रकों में लकड़ी के ऐसे कंटेनर बनाए गए जिनका छत रिमोट से खुलता था। एक छोटे से देश यूक्रेन ने रूस जैसी महाशक्ति की नींव को हिलाकर रख दिया है। आप सबको पता है कि रूस और यूक्रेन में 2022 से ही युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले सबको लगता था कि रूस इस युद्ध को 3 दिनों में ही खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 दिनों में खत्म होने वाला युद्ध 3 वर्षों से चल रहा है और कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने वो कर दिखाया जो असंभव सा लगता है। 1 जून को यूक्रेन ने 117 ड्रोन से रूस के इन 5 मिलिट्री एयरबेस पर हमला कर दिया। द्यागिलेओ, एंजल 2 एयरबेस, बेलाया एयरबेस, ओलेन्या एयरबेस, यूक्राइनका एयरबेस। और देखा जाए तो इसमें से कुछ एयरबेस यूक्रेन की सीमा से लगभग 4000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रूस के इतने अंदर घुसकर ऐसा ऑपरेशन करना एक कोई छोटी बात नहीं है। इस हमले में रूस की लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर गहरा असर पड़ा है। सैटेलाइट इमेज के अनुसार रूस के 41 एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स या तो बर्बाद हो चुके हैं या तो उड़ने लायक नहीं बचे हैं। रूसी वायुसेना के लॉजिस्टिक सप्लाई और फ्यूल डिपो को भी भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में रूस का $7 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। रूस ने ये तो माना है कि उसके एयरबेस पर ड्रोन हमले हुए हैं, लेकिन इस हमले में रूस का कितना नुकसान हुआ है इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। पर यह सोचने वाली बात है कि रूस के पास दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, फिर भी यूक्रेन के इस ड्रोन हमले को रोकने में नाकाम रहा। यूक्रेन ने अपने इस मिशन को ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया है। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा था कि इसकी जानकारी अपने सहयोगी अमेरिका तक को होने नहीं दी थी। यूक्रेन ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिसने रूस के इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया? इस पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले की थी। यह ऑपरेशन यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU और डिफेंस इंटेलिजेंस की एक संयुक्त प्लानिंग थी। ये ड्रोन यूक्रेन की सीमा से नहीं बल्कि रूस के अंदर से ही लॉन्च किए गए थे। इस पूरे ऑपरेशन को FSB मुख्यालय के बगल से चलाया गया था, जो रूस की खुफिया एजेंसी है। पर रूस को इसकी थोड़ी भी भनक नहीं लगी, जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जासूसी और साइबर रणनीति का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले यूक्रेनी एजेंसियों ने रूस के भीतर मौजूद खामियों की पहचान की, खास करके एयरबेस की सुरक्षा खामियों की पहचान की। रूस की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए मैप, वेदर डाटा, सैटेलाइट इंटेलिजेंट और वहां के लोकल सहयोगियों का सहारा लिया गया। किसी भी देश के अंदर यदि किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है तो वहां के लोकल की मदद के बिना यह संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट यूक्रेन से किया गया था। इन ड्रोन को तस्करों के जरिए ट्रकों में छिपा कर रूस में ले जाया गया। यह सारी प्लानिंग इतनी गोपनीय थी कि ट्रक ड्राइवर को भी नहीं पता था कि वह ट्रक में क्या ले जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने रूस में ही एक गोडाउन रेंट पर लिया, जहां पर सबसे पहले सभी ड्रोन इकट्ठा किए गए। उसके बाद इन ड्रोन को असेंबल किया गया और ट्रकों में लकड़ी के ऐसे कंटेनर बनाए गए जिनका छत रिमोट से खुलता था। यह सारी प्लानिंग होने के बाद ट्रक को इन 5 एयरबेस के नजदीक में पहुंचाया गया। उसके बाद एक ही समय पर सभी ड्रोन को लॉन्च कर दिया गया और यह ड्रोन इतने एडवांस थे कि अपने टारगेट को ढूंढकर उसे नष्ट करने की क्षमता रखते थे। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ने और रडार से बचने के लिए स्टेल्थ तकनीक से लैस थे, जिसने रूस के रडार सिस्टम को चकमा दिया। यूक्रेन ने रूस के रडार सिस्टम को भ्रमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और साइबर हमलों का उपयोग किया। सैटेलाइट इमेज, मैप और वेदर डाटा का उपयोग करके एयरबेस के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाया गया। कुछ ड्रोन ट्रक ड्राइवर के सामने ही लकड़ी के इस कंटेनर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही ये ड्रोन इनकी आंखों से ओझल हो गए और इन सभी ड्रोन ने एक साथ अपने टारगेट को हिट किया। इस हमले ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। जिसके पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वह उतना ही शक्तिशाली होगा।
यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है कि संख्या बल से ज्यादा बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक तकनीक युद्ध का रुख बदल सकती है। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।